छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जिसने उस समय मुगलों की नींद खराब कर दी थी, क्योंकि इस योद्धा ने अपनी तलवार और बुद्धि का इस्तेमाल करके मुगलों के काफी सारे किलों पर भगवा लहराया था, जिस वजह से मुगलों में मानो की डर का माहौल ही बन चुका था। क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर शिवाजी महाराज को रोका नहीं गया तो मुगल साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा, और कैसे भी करके वो लोग शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़ना चाहते थे। और कई बार शिवाजी को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार नाकाम रहे थे। लेकिन मुगलों ने एक बार ऐसी चाल चली थी जिसे पार करना नामुमकिन था। बात है साल 1666 की। हिंदुस्तान दो महान शक्तियों के बीच बटा हुआ था। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, जिसकी विशाल सेना पूरे भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही थी, और दूसरी तरफ था मराठा साम्राज्य, जहां पर शिवाजी जैसे महान योद्धा थे, जिसने अपनी वीरता ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से मुगलों के काफी सारे किलों पर कब्जा कर लिया था। अब उस दौरान मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का राज चलता था, और औरंगजेब ये अच्छी तरीके से जानता था कि शिवाजी महाराज को युद्ध में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए औरंगजेब ने जानबूझकर एक ऐसी चाल चली थी जिसमें शिवाजी महाराज को हमेशा के लिए खत्म किया जाने वाला था। अब कैसे भी करके वो लोग शिवाजी को दिल्ली बुलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शिवाजी को सम्मान समारोह के बहाने आगरा बुलाने का संदेश भेजा। हालांकि जब शिवाजी महाराज को यह संदेश मिला तब वे समझ चुके थे कि इसमें औरंगजेब की कोई चाल हो सकती है। इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकराया नहीं, बल्कि अपने साथ अपने बेटे संभाजी महाराज, कुछ मंत्रियों और सेनापतियों को साथ में लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। कुछ दिनों के बाद जब शिवाजी महाराज दिल्ली के मुगल दरबार में पहुंचे थे ना, तब वहां पर औरंगजेब अपने साथियों के साथ मौजूद था। लेकिन अब वहां पर जो हुआ ना, वो बेहद चौंकाने वाला था। शिवाजी महाराज का सम्मान तो दूर की बात, बल्कि उन्हें पीछे हटाकर दरबार के एक कोने में खड़ा कर दिया था। अब ये देखकर दरबार में जितने भी लोग हाजिर थे ना, वो सभी लोग शिवाजी पर हंसने लगे थे। और यही एक सबसे बड़ा छलावा था, क्योंकि औरंगजेब खुद चाहता था कि शिवाजी को गुस्सा आए और गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दे जिससे उन्हें बंदी बनाने का मौका मिल जाए। और आखिर में वही हुआ जो औरंगजेब चाहता था। शिवाजी को उनका अपमान सहा नहीं गया, इसलिए गुस्से में आकर औरंगजेब से अपना विरोध जताने लगे। यह देखकर औरंगजेब ने बिना समय गवाए तुरंत ही शिवाजी महाराज और उनके साथियों को बंदी बना लिया था। बाद में उन्हें आगरा के एक ऐसे मजबूत किले में बंद कर दिया जहां पर चारों ओर मुगल सेना तैनात थी, और शिवाजी की हर एक गतिविधि पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा रही थी। अब शिवाजी महाराज को यह आभास हो चुका था कि उन्होंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है, और ये भी जानते थे कि अगर ज्यादा दिनों के लिए वो कैद रहेंगे तो उनकी मौत निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे मुगलों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने भोजन लेना भी बंद कर दिया था। बाद में मुगल सेना के जरिए ऐसी अफवाह फैलाई कि शिवाजी महाराज बहुत ही ज्यादा बीमार है और अब ज्यादा दिनों के लिए वे जीवित नहीं रहेंगे। और ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंची ना, तो वो बहुत खुश हो गया था, और खुशी के मारे शिवाजी महाराज की आखिरी इच्छा पूर्ण करने का एक प्रस्ताव रखा। हालांकि शिवाजी महाराज यही चाहते थे, तो उन्होंने औरंगजेब से आग्रह किया कि वे जितने दिनों तक जीवित रहेंगे ना, तब तक हर दिन के लिए मंदिरों में दान करना चाहते हैं। औरंगजेब को यह प्रस्ताव आसान लगा, तो तुरंत ही उसे अनुमति दे दी। अब हर दिन बड़ी बड़ी टोकरियों में फल, मिठाइयाँ, अन्न आदि किले के बाहर जाने लगी। पहले कुछ दिनों तक तो लगातार मुगल सैनिकों ने उन टोकरियों को चेक किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये महसूस होने लगा था कि ये तो डेली का रूटीन है, इसलिए उन्होंने अब जांच करना भी बंद कर दिया था। अब ये वही पल था जहाँ पर शिवाजी ने मौत का खेल खेला था। हर दिन की तरह बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर जा रही थी, लेकिन इस बार उन टोकरियों में मिठाइयों की जगह शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों छुपकर बैठ गए थे। खैर, जब टोकरियां जांच करने की बारी आई, तब मुगल सेना को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन टोकरियों में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज दोनों छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन मुगल सेना के लिए तो ये हर दिन की तरह आम बात बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना चेक करे ही टोकरियों को बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। जैसे ही टोकरियां किले से बाहर निकली ना, कि तुरंत ही शिवाजी महाराज और संभाजी ने सन्यासी का वेश धारण कर लिया था, ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। आखिर में जब औरंगजेब को यह बात पता चली, तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही गायब हो गई, और अपनी सभी सेना को शिवाजी को ढूंढने के लिए भेज दिया। मगर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि मुगल सेना उन्हें किस रास्ते से ढूंढने आएंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अलग अलग रास्ता चुना था, ताकि मुगल सेना कंफ्यूज हो जाए, और फिर जब उन्हें ढूंढ पाते तब तक तो शिवाजी महाराज अपने राज्य में पहुंच चुके थे। अब इस पल के बाद औरंगजेब अच्छे से जान चुका था कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े रणनीतिकार भी थे, और आज भी यह घटना इतिहास के पन्नों में गिनी जाती है। धन्यवाद।